Good afternoon, all of you. I'm Aman Chaurasia taking a lecture for Business Statistics. बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड का कैलकुलेशन देखा है। मीन का कैलकुलेशन हम लोग 3 से 4 मेथड से परफॉर्म कर चुके हैं। अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं मीडियन की तरफ। मीडियन का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, और ये 3 मेथड्स हैं मेनली। मीडियन का कैलकुलेशन हम मेनली 3 मेथड से करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। इनको आप सीरीज भी बोल सकते हैं। ओके, मीडियन का कैलकुलेशन करने के लिए इन सीरीज के थ्रू जाएंगे आप। एग्जाम्स में मेनली ये 3 सीरीज के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। मीडियन के केसेस में आप लोगों को पहचानते आना चाहिए। कंटिन्यूस सीरीज का केस तो सिंपली आप लोगों को पता है, कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। जैसे कि कुछ इस तरीके से दिया रहता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कुछ इस तरीके से दिया हुआ रहता है कंटिन्यूस सीरीज का केस। बट इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, इनके केसेस आपको इंडिविजुअली दिए हुए रहेंगे। मतलब मानिए एक एक्स की वैल्यू दी रहेगी बस सिंपली। जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 8, 10, 12, 6, 3, 4, कुछ इस तरीके से दिया हुआ रहेगा कंटिन्यूस सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज के केस में। सॉरी, कंटिन्यूस सीरीज नहीं, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के केस में। जैसे इंडिविजुअल सीरीज का हम लोग अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल का एक सीरीज का देख लेते हैं एग्जांपल। ये एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखिए भैया, आप लोगों को इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल ये दिया हुआ रहेगा इंडिविजुअल सीरीज के केस का, और आप लोगों को मीडियन कैलकुलेशन करने का बोलेगा कि कैलकुलेट द मीडियन यूजिंग इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है, n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन आइटम। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका फार्मूला होता है। इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना रहता है, ये वैल्यू दी रहती है, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ये जो वैल्यू दी हुई है आप लोगों को, ये असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। मेनली आप इनको सबसे पहले तो बढ़ते क्रम में जमा लो, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा 3, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, इस तरीके से आप जमा लीजिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में जमाने के बाद बस सिंपल से ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, n+1 बाय टूथ। गिन लीजिए कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वैल्यू है। मीडियन m से डिनोट होता है। m इज इक्वल टू n+1। n मतलब कितने नंबर्स हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर हैं, 6 लिख दिया, प्लस 1 है, 1 दे दिया, बाय टूथ आइटम। ठीक है, इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। कितना आ गया, 7/2। ठीक है, इसको काट दीजिए। 3.5 समथिंग आएगा, एग्जैक्ट 3.5 आइटम। ये TH और आइटम क्यों लिख रहा हूँ मैं, 3/5 मतलब 3.5 आइटम, साढ़े तीसरा हिस्सा, 3.5वां हिस्सा आपका मीडियन होगा। अब इनमें से देख लो 3.5 कहाँ लाया कर रहा है, यहाँ 3 के बाद और 6 के पहले, है ना, ये इसमें चौथे में, तो 4 आपका मीडियन हो गया, 4। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा ये। फ्रीक्वेंसी का एक केस देख लेते हैं हम लोग। ये इंडिविजुअल सीरीज का केस है, सिंपल सा। ठीक है, अब थोड़ा हम डिस्क्रीट सीरीज की तरफ चलते हैं।
मीडियन, वही वाला न्यूमेरिकल हम वापस से ले लीजिए क्योंकि रीचेक हो जाएगा। क्या वैल्यूज़ थी? 8, 10, 12, 6, 3, 4। एक्स की वैल्यू है 8, 10, 12, 6, 3, 4। क्या करना है? वापस से इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है और साथ में ही फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है इसमें। फ्रीक्वेंसी मान लो 3, 5, 1, 2, 4, 6। ठीक है। अब आप अपने को क्या करना है? सबसे पहले 3 कॉलम बनाना है यहाँ पर। डिस्क्रीट सीरीज का केस है ना इसमें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। इंडिविजुअल सीरीज के केस में सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू रहेगी, उसको असेंडिंग जमाना है। यहाँ भी अपने को असेंडिंग वाला करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना ये 2 चीज़ें, मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, एक्स और एफ को। एक्स को जमा लो सबसे पहले 3, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को भी असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में जमा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुछ नहीं किया, सिर्फ हम लोगों ने बढ़ते क्रम में जमाया है अभी तक। ओके। अब हम न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे सी एफ आप लोगों ने न्यूमेरिकल में सेकेंड सेम में देखा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सी एफ मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव करते चलना मतलब प्लस करते चलना। पहले वाला केस तो ऐसा कैसा रहेगा? 1 में 2 प्लस करेंगे 3 में 3 प्लस करेंगे 6 में 4 प्लस करेंगे 10 में 5 प्लस करेंगे 15 में 6 प्लस करेंगे 21 आ जाएगा। इसका भी आप टोटल लगा के देखेंगे 21 आएगा। टोटल लगा के देख लो एक बार रीचेक करने के लिए कि ये वैल्यू आ रही है कि नहीं। 21, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, m इज इक्वल टू n+1 टूथ आइटम। ठीक है, इस केस में भी यही होगा। अब देखो n+1 टूथ, यहाँ क्या रखा जाएगा? n की जगह पे 21। अगर फ्रीक्वेंसी दी रहती है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल रखते हैं अपन, इसलिए n की जगह पे 21 रखाएगा। 21 + 1/2। ठीक है, 21 + 1 करोगे कितना हो जाएगा? 22/टूथ आइटम। क्या हो गया? काट दो इसको। 11th आइटम। ठीक है, यहां चेक करेंगे 11th आइटम कहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? मीडियन 10। 11 यहाँ पे लाई करेगा और 10 आपका मीडियन हो गया। सिंपली कैलकुलेशन। एक कंटिन्यूस सीरीज का केस देख लेते हैं हम लोग। कंटिन्यूस सीरीज के केस में आपको क्लास इंटरवल दिए हुए रहते हैं, एक्स नहीं दिया हुआ रहता है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। छोटा केस देख रहा हूं मैं, 50 से 60। 5 वैल्यू ले आए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दी रहेगी 2, 4, 6, 8, 10, इसी कुछ फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। कंटिन्यूस सीरीज का फार्मूला भी सिंपल ही है। इसमें सबसे पहले आपको n/2 लगेगा, n/2 आइटम। ठीक है, 2 फॉर्मूले से करना है इसको। एक तो ये फॉर्मूला लगेगा, दूसरा फॉर्मूला ये लगेगा L1 + L2 - L1 डिवाइडेड बाय F C - M।
ये फार्मूला लगेगा। फार्मूला देख लीजिए आप लोग, कुछ इस तरीके से मीडियन में फार्मूला यूज होगा। यहाँ n/2 इसलिए करें क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में क्या फार्मूला रखता था, n+1/2 आइटम। ठीक है, यहाँ ये फार्मूला नहीं लगाना है हमको, यहाँ ये लगाना है n/2 आइटम। ठीक है, यहाँ भी CEF कर लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 6, 2 में 0 प्लस होगा तो 2, 2 में 4 प्लस होगा 6, 6 में 6 प्लस होगा 12, 12 में 8 प्लस होगा 20, 20 में 10 प्लस होगा 30। इसका भी टोटल लगाओगे आप 30 ही आएगा। 10 और 8 18, 18 2 20, 20 6 4 10 30। ठीक है, इस तरीके से 30 हो जाएगा ये। अब n/2 आइटम करना है, क्या करेंगे सबसे पहले, n/2 n की जगह पर रखाएगा 30 क्योंकि फ्रीक्वेंसी रखाती है, /2 आइटम। क्या करना है यहाँ पे, 2 से इसको काटना है, क्या आ गया आपका m, 15th आइटम 15 आ गया। 2 / 30 करोगे 15 आएगा, मतलब 15th आइटम। 15th आइटम कहाँ पे लाया कर रहा है, यहाँ पे। 12 से बड़ा और 20 से छोटा, 15 कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, 20 के अंदर। ठीक है, अब इधर देख लो, फॉर्मूला मीडियन का क्या है, L1 प्लस L2 माइनस L1 F C माइनस M माइनस C, सॉरी M माइनस C है ये। यहां पहले ये देख लो क्या क्या चीजें किसको डिनोट करती है। L1 लोअर क्लास इंटरवल, ये वाला लोअर क्लास इंटरवल, अपर क्लास इंटरवल। L2 अपर क्लास को शो कर रहा है। ठीक है, L1 L2 हो गया। L1 वापस से वही है, लोअर क्लास। फ्रीक्वेंसी F शो करता है फ्रीक्वेंसी को जो सिलेक्ट हुई है, सिलेक्टेड। ओके, M शो करता है जो आपने कैलकुलेट किया है, ये n/2 आइटम, इसको शो करता है M। अब बचा C किस चीज को डिनोट करता है, C डिनोट करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाले पार्ट को, अपर ऑफ CF जो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है ना, जो सिलेक्ट हुआ है वो। करना कुछ नहीं है अपन लोगों को, फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला फिर से लिखेंगे यहाँ, L1 प्लस L2 माइनस L1 F M माइनस C। सिंपल सा कैलकुलेशन है। L1 की जगह पे क्या रख दूं मैं, 40। L2 की जगह पे क्या रखना है मेरे को, 50 माइनस L1 क्या था, वापस से वही। देखो F की जगह पे क्या रखूंगा, जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट हुई है, ये F यहां नाम दे दिया मैंने। M माइनस C क्या रखना है, M क्या है मेरा 15 माइनस C, मतलब C क्या है, इसके ऊपर वाला 12, इसको C दे देता हूं मैं, C। कैलकुलेट कर लो, 50 में से 40 जाएंगे, बचेगा 10/8। इधर 15 में से 12 जाएंगे, बचेगा 3। कर लो इसको छोटा, 2 से काटो सबसे पहले, 5/4 आ गया इंटू 3। इसको भी काट लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 है ना। बचा 1, भाग नहीं जाता उसकी दशमलव, इधर लगा 0, 4 दूनी 8, तो 1.2222 चलते रहेगा ये, 1.222 2 तक ले लो,
इंटू 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 40 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3.66 आ गया। क्या हो गया आपका m, इसको जोड़ दो, 43.66 आपका m हो गया मीडियन। हम यहाँ देख लो 43.66 इसी में आ रहा है क्या, ये देख लो इसी में आ रहा है, तो अपना न्यूमेरिकल सही है, चेक भी हो गया ये, इसी के अंदर आएगा। कभी भी जो लाइन सिलेक्ट होगी ना इसके थ्रू इसी में लाए करेगा वो हमेशा। ओके, तो इस तरीके से परफॉर्म होगा। आप लोग भी मीडियन का क्वेश्चन परफॉर्म करके देखिए वीडियो के थ्रू, कुछ डाउट होता है तो पूछिए। थैंक यू सो मच।